हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत की पंचवर्षीय योजनाएं यानी कि 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी जानते हैं कि इनसे संबंधित आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह आज का टॉपिक। और जितने भी स्टूडेंट यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन के साथ साथ फुल डिटेल में बात भी करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं यहाँ पे समझते हैं आपकी पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाएं दी गई हैं। पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों, यह भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए इस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। बात करेंगे योजना आयोग की, तो 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे नीति आयोग की, तो नीति आयोग नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, यह आप सभी जानते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है दोस्तों, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो नीति आयोग का जो पूरा नाम है वह है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे बात करेंगे हम नीति आयोग के पहले वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के जो पहले और वर्तमान अध्यक्ष हैं वह है नरेंद्र मोदी, यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी इनका पूरा नाम है। आप सभी जानते हैं कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री। चाहे जो भी भारत का प्रधानमंत्री हो वह नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में आपके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और वह आपके नीति आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए बात करेंगे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष हैं वह है अरविंद पंगड़िया। राइट आंसर हो जाएगा आपका अरविंद पंगड़िया। अगर बात करें यहाँ पे हम नीति आयोग के जो पहले CEO थे वह थे आपके सिंधु श्री खुल्लर थे। ठीक है, इनके जो प्रथम उपाध्यक्ष हैं और पहले आपके CEO हैं। इन सभी को बात आपको याद रखनी। ठीक है, अगर बात की नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष, तो वह है आपके सुमन केवेरी। और नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है, BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए बात करेंगे भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह 1951 में शुरू की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है दोस्तों भारत के पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी। ठीक है, किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी। भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को ग्रहण किया है। कहाँ से किया है, तो रूस देश से अडॉप्ट किया है आपकी पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, बात करेंगे जोसेफ स्टालिन जो थे वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ यानी रूस में 1928 में पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। याद रखिएगा, रूस में आपके 1928 में ही पंचवर्षीय योजना पेश कर दी गई थी, लेकिन भारत में कब हुई थी, 1951 में। पंचवर्षीय योजना बनाने का जो मुख्य कार्य है वह किसका है, योजना आयोग का है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, इनका काम देख लेते हैं। तो इनका जो गठन है दोस्तों यह आपका 6 अगस्त 1952 में किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई जो पंचवर्षीय योजना है उसको ठीक तरह से संचालित करना इसका कार्य है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हम टेबल के माध्यम से जितनी आपकी पंचवर्षीय योजना है, आप सभी को पता है पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 से शुरू की गई थी और 2017 तक यह आपकी पंचवर्षीय योजना चली। इस बीच कुल आपके टोटल 12 पंचवर्षीय योजना रही, याद रखिएगा। यहाँ पे सारे एक टेबल में दिए गए हैं। यहाँ पे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू की गई 1956 तक, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, और यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, और फिर आपकी पहली योजना अवकाश यानी छुट्टी कर दी गई आपके 3 वर्षों के लिए 1966 से 1969 तक ये पहली योजना अवकाश चली। फिर उसके बाद चौथी पंचवर्षीय और 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, यहाँ पे आपको एक टेबल माध्यम से समझाया गया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी आपकी 1951 से लेकर 1956। ऑप्शन है इधर राइट आंसर। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, इंपॉर्टेंट है। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह आपके हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कृषि का विकास। ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत
5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे, यानी जो 5 आपके आईआईटी थे, आईआईटी यानी भारत के जो 5 आईआईटी थे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उनकी स्थापना आपकी पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ पे हम समझते हैं आपकी पहली पंचवर्षीय योजना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, हमने आपसे पहले क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पे हम क्वेश्चन कवर करेंगे और साथ ही फुल डिटेल में बात भी करने वाले हैं, तो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए यहाँ पे समझते हैं जो पहली पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, ये आपकी 1 अप्रैल से लेकर 1951, ठीक है, 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक चली। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। यह योजना सफल रही और इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 2.1 जबकि प्राप्त विकसित दर आपकी 3.6 थी। याद रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना आपकी सक्सेस रही यानी सफल रही। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में 18% और प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की अपेक्षा की गई थी। मदद जो आपकी मद मिली थी, मदद वह आपके मात्र 6% राशि खर्च की गई थी। याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करें पहली पंचवर्षीय योजना में कितने महत्वपूर्ण कार्य किए गए उनको देख लेते हैं। तो इस योजना काल में आपके दौरान कई बड़ी जो सिंचाई परियोजना थी, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, नदी घाटी परियोजना और व्यास परियोजना, यह आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। आप सभी जानते हैं जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह कृषि पर आधारित थी, तो इसलिए इस आपके नहर थे, इनको बनाया गया सिंचाई परियोजना की स्थापना की गई थी। भाखड़ा नागल, दामोदर नदी घाटी और इसके अलावा आपका व्यास परियोजना, ठीक है, यह 3 आपकी बड़ी सिंचाई परियोजना है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पे। अब हम देखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसकी योजना अवधि कितनी थी दोस्तों? दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो आपकी 1956 से लेकर 1961 तक आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना चली। वही बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो यह थी आपकी पीसी महालनोबिस मॉडल पे। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1931 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना था। यह पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में देश जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय 25% की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जबकि आपका कितना लक्षित वृद्धि दर रखा गया था? आपका 4.5, जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा थोड़ी कम हुई थी, आपके 4.27% ही हुई थी। बात करेंगे आपकी प्राथमिक यातायात व संचारिक जो संचार है दोस्तों, संचार की गई थी और इसमें आपकी जो प्राथमिकता दी गई थी वह दी गई थी आपकी यातायात और संचार पे, ठीक है। और 28% राशि आपकी व्यय की गई थी। अनेक महत्वपूर्ण बृहद उद्योग लगाए गए थे आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। कौन कौन से उद्योग लगाए थे? एक तो आपके भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने इस योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। याद रखिएगा, आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। दूसरी पंचवर्षीय योजना भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था, यह भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया गया तीसरी पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है? तो आप सभी जानते हैं 1961 से लेकर 1966 तक यह तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि रही। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आपका आत्मनिर्भरता, कृषि, उद्योग विकास, ये तीनों आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है आपका कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। तो यह आपकी किसमें की गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है आपका क्वेश्चन कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी? इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। हरित क्रांति की जो शुरुआत की गई थी वह की गई थी आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। हरित क्रांति किससे संबंधित थी? आपकी खाद्य उत्पादन से संबंधित थी। और इसके जो विश्व में जनक माने जाते हैं, हरित क्रांति के जो विश्व के जनक माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं? आपके नॉर्मन बोरलॉग, जो कि मैक्सिको के थे। अगर बात करें भारत में, तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? तो ये आपके तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? तो आपकी तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसको
आपका सबसे असफल माना जाता है। और क्यों माना जाता है इसको हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए देखेंगे। इस योजना को असफल का मुख्य कारण आपके भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। ठीक है, आपका जो भारत और पाक युद्ध था वह 1965 में हुआ था। इसके अलावा अभूतपूर्व सूखा 1966 में पड़ा था। आप सभी जानते हैं जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वह आपकी कब से शुरू की गई थी, तो आपका जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है आपका, यह आपका कब शुरू किया गया था आप सभी जानते हैं, 1966 से लेके 61 तक। ठीक है, 1966 से लेके आपका कब तक चला था तीसरी पंचवर्षीय, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही यह आपका जो असफल इसलिए माना जाता है कि इसी समय आपका भारत चीन युद्ध भी हो चुका था आपके 1962 में, और पाकिस्तान युद्ध भी हो गया था भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में, और अभूतपूर्व सूखा पड़ गया था आपके 1966 में। इसलिए आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या थी, आपका काफ़ी असफल मानी गई थी, याद रखिएगा। और इसी के अंतर्गत आपके हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी और बोकारो झारखंड भी लगाया गया था। ठीक है, उद्योग भी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला है आपका किस पंचवर्षीय योजना के सफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश लगानी पड़ी। तो याद रखिएगा जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही आप सभी को बता दें यह असफल रही और इसके कारण सरकार को क्या करना पड़ा, योजना अवकाश करनी पड़ी। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम तीसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं 1961 से लेके 1966 तक आपकी क्या चली थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। और इस योजना के उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचना था। इस योजना अपने लक्ष्य दर 5.6% की वृद्धि दर प्राप्त करने में असफल रही। 2.5% आपकी वृद्धि दर ही प्राप्त कर पाई थी, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करें हम, इस योजना में कृषि का उद्योग दोनों को प्राथमिकता देना था, याद रखिएगा। कृषि और उद्योग इन दोनों को प्राथमिकता देना इस योजना का उद्देश्य रहा आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना का। चलिए यहाँ पे बात करें कि पहला योजना अवकाश, यानी जब पहला योजना अवकाश आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद लग गया, जब आपका भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और भारत चीन युद्ध हुआ और सूखा पड़ गया। इसके अलावा आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आपकी योजना अवकाश करनी पड़ी। योजना अवकाश यानी छुट्टी करनी पड़ी 3 सालों के लिए, उसको बात कर लेते हैं। तो जो पहला योजना अवकाश की अवधि है वो क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि आपके 1966 से लेके, ठीक है, 1966 से लेके आपका 69 तक पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, योजना अवकाश करनी पड़ी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के सफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई थी। तो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल, यहाँ पे असफल होगा, असफल होने के बाद आपके 3 वर्षों के लिए, ठीक है, 3 वर्षों के लिए आपकी योजना अवकाश चलाई गई थी। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत की गई थी, तो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी 1969 से लेकर 74 तक यह शुरू की गई थी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। और चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही आपके ऑपरेशन फ्लड, जो कि आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी, तो ऑपरेशन फ्लड की स्थापना आपके चौथे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हुई थी। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड आपके दूध उत्पादन से संबंधित था। अगर हम बात करें कि दूध क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आपका स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि की सिंचाई पर महत्व कार्य आपका चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा। बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि का दर सर्वाधिक रही। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही रही। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह आपके चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही की गई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है किस पंचवर्षीय योजना में इसरो, यानी इसरो जो है दोस्तों आपका, इसकी स्थापना की गई थी। तो आप सभी जानते हैं इसकी भी स्थापना आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसरो जो है दोस्तों आपके भारत का एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो आपकी इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। और इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो यश सोमनाथ इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और यश सोमनाथ की एक ऑटोबायोग्राफी है शेर जिसने चांदनी पी ली, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत आपकी इसरो की भी स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे चौथी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से आपकी 31 मार्च 1974 तक चली। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया।
गॉडगिल फार्मूले की बात करें तो गॉडगिल फार्मूला के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता में दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया था। चलिए आगे देखेंगे। सरकार की 14 जो प्रमुख राष्ट्रीय आपके भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हरित क्रांति के कृषि को बढ़ावा दिया गया था। यह आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हुई थी। इस योजना की लक्षित दर आपकी 5.7% थी, लेकिन जबकि वास्तविक विकास दर कितना प्राप्त हुआ था? 3.4% प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे देखें पांचवी पंचवर्षीय योजना से जुड़े आपके प्रश्न। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी आपकी क्या थी? तो आपकी 1974 से लेकर 1978 तक यह पांचवी पंचवर्षीय योजना की आपकी अवधि थी। बात करेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आपका गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। ठीक है, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल, यह आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। अगर बात करें किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यह पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह नारा दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सी पंचवर्षीय योजना को जो केवल 4 साल ही चली थी? तो याद रखिएगा यह आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना ही थी जो केवल 4 साल ही चली थी, याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो यह आपके पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी वह आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे हम पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से लेके 31 मार्च 1978 तक चली। पंचवर्षीय योजना जो है 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। इस योजना के पहले, ठीक है, इस योजना के पहले जो वर्ष में शुरू किया गया था वह न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम थी। ठीक है, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता है प्रदान करना था। एमएनपी की बात करें तो यह डीपी दर द्वारा तैयार की गई थी। लक्षित विकास दर 4.4% थी और विकास दर आपका 4.8% थी। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था, याद रखिएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना को। चलिए यहाँ पे बात करें हम, यहाँ पे दूसरा योजना अवकाश, आपके पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद दूसरा योजना अवकाश लग गया था। दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो आप सभी जानते हैं दूसरा योजना अवकाश की जो अवधि थी वह थी आपकी 78 से लेकर 80 तक, 1978 से लेकर 80 तक यह दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवकाश अवधि थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात की दूसरी जो योजना अवकाश थी वह मोरारजी देसाई नेतृत्व वाली सरकार पंचवर्षीय योजना को बंद करके खारिज करना इसकी योजना चलाई गई थी, याद रखिएगा। यहाँ पे बात की छठी पंचवर्षीय योजना की। छठी पंचवर्षीय योजना आपकी कब शुरू की गई थी? यह शुरू की गई थी आपके 1980 से 1985 तक यह छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई, इसकी अवधि थी। अगर बात करें यहाँ पे हम छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आपका गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि, इसका योजना का मुख्य उद्देश्य था। बात करेंगे किस पंचवर्षीय योजना में शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आपको बता दें, आप सभी जानते हैं कि जो नाबार्ड है दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी आपके यह छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत थी। आपका ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी, 1982 में। ठीक है, और इसी के अंतर्गत यहाँ पे नाबार्ड की स्थापना की गई थी और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही आपकी एग्जिम बैंक, ठीक है, एग्जिम बैंक की भी स्थापना की गई थी। एग्जिम बैंक क्या दोस्तों? तो एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग बैंक की स्थापना भी आपके शिवरामन समिति यानी नाबार्ड के साथ ही आपकी छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो अगला आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया था? तो यह आपके छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों।
किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? वह छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हुई थी। ऑप्शन डी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सच में अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, इससे संबंधित आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया था। तो याद रखिएगा, यह आपके छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? यह आपकी छठी पंचवर्षीय योजना के तहत ही की गई थी। ऑप्शन ए द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका, किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ रोलिंग प्लान 1978 से 83 जो जनता पार्टी द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके की गई थी? तो दोस्तों, यह कब की गई थी प्रारंभ रोलिंग प्लान की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह भी आपके छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हुई थी। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे हम छठी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो यहाँ पे लक्षित जो वृद्धि दर थी वह 5.2% थी, वास्तविक विकास दर 5.7% थी, जबकि अर्थ यह है कि यह पंचवर्षीय योजना सफल रही। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो अगला है आपका सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, कब शुरू की गई थी? तो जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है वह आपके 1985 से लेकर 1990 तक चली। ऑप्शन ए द राइट आंसर। ठीक है, और आपको बता दीजिए सातवीं पंचवर्षीय योजना है, इसी के अंतर्गत आपके सेबी की स्थापना की गई थी। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी वर्तमान में अध्यक्ष हेड है कौन? आपकी माधवीपुरी बुच, और इसका हेडक्वार्टर है आपके मुंबई के अंदर। ठीक है, तो सेबी की स्थापना कब की गई थी? आपके सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही की गई थी, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आपका रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। ऑप्शन डी द राइट आंसर। बात करेंगे यहाँ पे कौन सी पंचवर्षीय योजना राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी? तो यह आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना ही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है आपका, लकड़वाला समिति द्वारा गरीबों की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में द्वारा शुरू की गई थी? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा ही शुरू की गई थी। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। अगला है आपका, किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था? तो याद रखिएगा, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? या आपके सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। अगला है आपका, किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसे ये महत्वपूर्ण आपके रोज पार्क प्रारंभ किए गए थे? तो कार्यक्रम तो ये आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हुए थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से शुरू किया गया, आपका 31 मार्च 1990 में यह तक चली। अगर बात करें यहाँ पे हम इस पंचवर्षीय योजना में जो आपके उपयोग, माध्यम और औद्योगिक उत्पादकता स्तर में सुधार किया गया। ठीक है, और इसमें आपके विरोधी कार्यक्रमों, आधुनिक प्रौद्योगिकी उपयोग, भारत में एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाना आवश्यकता पर बल दिया गया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे तीसरी योजना अवकाश। तो तीसरी योजना अवकाश जो है दोस्तों, इसकी अवधि क्या है? जब तीसरी बार इसकी छुट्टी की गई थी, तो याद रखिएगा जो तीसरी योजना अवकाश है इसकी आपकी 1990 से लेकर 1992 तक यह आपकी तीसरी योजना अवकाश रही, याद रखिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ पे बात की तीसरी योजना अवकाश के बारे में। तो वर्ष 1990 से 92 तक यह दौरान आपका भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण वार्षिक योजना चलाई गई थी। ठीक है, बात करेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1992 से 1997 तक चली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे बात करें आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मानव संसाधन का विकास आठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी की शुरुआत की गई थी? तो यह आपकी कब की गई थी? आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आठवीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना ने विकेंद्रीकरण माध्यम से यातायात और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही LPG यानी रिफॉर्म्स,
प्राइवेटेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन आया था, याद रखिएगा। इसमें लक्षित दर आपके 5.6 थी, लेकिन मिला कितना था आपका 6.8%, ठीक है, याद रखिएगा। यह सफल रही आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं देखें तो नौवीं जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी वह आपकी कब से कब तक चली, तो यह 1997 से 2002 तक आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना चली। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के समान साथ विकास, यह आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा। देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका, किस पंचवर्षीय योजना के स्वतंत्रता के बाद भारत में 50 वर्षों तक चिन्हित किया गया अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद पर नेतृत्व किया, तो कब तक दोस्तों, यह आपके राइट आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन है इधर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला है आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना यानी 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली थी, ठीक है। इसमें लक्षित वृद्धि दर 6.5% थी, लेकिन कितना वास्तविक दर प्राप्त हुआ था आपका 5.5% रही, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम 10वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से लेके 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना रही। और इसका जो नारा था, उद्देश्य क्या था, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आपका क्या, तो गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति आय दुगुनी करना इसका उद्देश्य रहा, ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का। 10वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो यहाँ पे 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों, यह 1 अप्रैल 2002 से लेके 2007 तक चली। 10वीं पंचवर्षीय योजना 8% DGP विकास दर प्राप्त लक्ष्य रखा था, 8.1%, जबकि वास्तविक दर 7.6% रही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे हम 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 2007 से लेके आपका जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी वह 2007 से लेकर 2012 तक चली थी, ठीक है, 2012 तक चली थी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करेंगे यहाँ पे हम 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जो आपका तीव्रतम एवं समावेशी विकास था, यह आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। बात करेंगे यहाँ पे किस पंचवर्षीय योजना में 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, जो वर्ष 2010 में लागू किया गया था, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे 11वीं पंचवर्षीय योजना दौरान प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं कौन सी थी, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 11वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तो यहाँ पे आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के जो रूपरेखा थी वह सी रंगराजन ने तैयार किया था, ठीक है। 2009 में सभी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का पर भी बल दिया गया था, याद रखिएगा। आपके लक्षित विकास दर 9% और वास्तविक विकास दर 8% थी, ठीक है। अब हम देखेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि आपकी लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो यह 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से लेकर 2017 तक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात करेंगे यहाँ पे हम 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था आपका तीव्र समावेशी और सतत विकास, इसका ऑप्शन बी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पे देखेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना से महत्वपूर्ण तथ्य जो थे इसके, तो 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक चली। इसका उद्देश्य स्कूल में परिवेश, संदर्भ, लैंगिक और सामाजिक अंतराल दूर करना था, उच्च शिक्षा और पहुंच में सुधार करना था। लक्षित वृद्धि दर 9% थी, लेकिन 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने 12वीं योजना के लिए 8% वृद्धि दर को मंजूरी दी थी, याद रखिएगा। तो दोस्तों सारे हमने आपके पंचवर्षीय योजना कवर कर लिए। ये आपके 1951 से शुरू किया गया था, 1951 तक, और 2017 तक चली। फिर इसके बाद इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है, 2015 में। तो याद रखिएगा। तो ये सभी ज़्यादा बातें यहाँ इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम के लिए। तो आप सबको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।